नमस्कार स्टूडेंट्स, अपना इंडियन पॉलिटी चल रहा है जिसमें मैंने आपको संसद के सारे नेता के बारे में बताया था। इससे पहले का जो लेक्चर मिला आपको, सदन का नेता कौन होता है, विपक्ष का नेता कौन होता है, ये करवाया था। गणपूर्ति क्या होती है, इससे पहले का जो लेक्चर आपको मिला होगा। हमने भारत का सारा संविधान पढ़ना है, हर भाग के अंदर जितने आर्टिकल दिए और हर आर्टिकल के अंदर क्या कुछ दे रखा वो करना है। भाग अपना 5वां चल रहा था जी, जिसमें आपकी जो संसद है आर्टिकल 79 में दी हुई है। मेरे को संसद के जो सारे टॉपिक है, मेरा मन था कि छोड़ू ना मैं उसको, क्योंकि अगर आपको एक टॉपिक छूट गया ना, बाद में चीज़ों को आप कोरिलेट नहीं कर पाते हो। सीक्वेंस में चल रहा है, आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझते जा रहे हो। आज का जो सेशन रहेगा अपना, आज का जो लेक्चर रहेगा, आज संसद के सत्र के बारे में है कि संसद में जो सेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, कब कब होते हैं। संसद के विशेषाधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न काल क्या होता है, तांत्रिक क्वेश्चन, अतांत्रिक क्वेश्चन, शून्य काल क्या होता है, ये हमने जानना है कि ये सारे मंत्री ये काम कैसे करते हैं, इसके बारे में जानना है। स्टार्ट करते हैं। कहते हैं संसद के सत्र, संसद का जो सत्र है जिसमें लगातार प्रतिदिन बैठक करके संसदीय कार्यों को संपन्न करना होता है। ठीक है जी। संसद के कामों को संपन्न करने के लिए ये सेशन लगाए जाते हैं। कहते समय अवधि के पहले अधिवेशन से लेकर अंतिम अधिवेशन सत्रावसान तक के समय को सदन का सत्र सेशन कहा जाता है। सुनो ध्यान से। कहता है कि वो टाइम पीरियड जब ये मंत्री लोग इकट्ठे होकर बैठ के संसद के कार्यों को करते हैं, उस पीरियड को, उस टाइम को क्या बोलते हैं? उस स्टार्टिंग से, उस अधिवेशन से पहले मीटिंग से लेकर एंड वाली मीटिंग तक क्या बोलते हैं? इसको सेशन बोलते हैं। इस चीज का आपने ध्यान रखना। सेशन होता है क्या है कि जब अधिवेशन बुलाया जाएगा, मीटिंग बुलाई जाएगी, ठीक है जी, जब राष्ट्रपति मीटिंग को बुलाएगा, सम्मन करेगा, तो उस टाइम पीरियड जिस दिन स्टार्ट हो रही है और उसके एंड तक, ठीक है जी, आपने ये ध्यान में रखना है। कहते हैं ये हो गया आपका सत्र आहूत करना। अब ये आहूत, सत्रावासन, स्थगन ऐसे वर्ड सुन के ना घबरा से जाते हुए, है क्या, किस बीमारी का नाम है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें आहूत करना मतलब बुलाना, कॉल करना, मीटिंग बुलाना। सिंपल भाषा में समझो, मीटिंग बुलाना, इन जो नेताओं को मैसेज भेजना कि आओ सेशन करना है यहाँ से इस टाइम से इस टाइम तक। कहते भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह समय समय पर संसद के सदनों की बैठकें बुलाएगा, अर्थात सत्र को आहूत करेगा। बैठक बुलाने को सत्र आहूत कहना कहते हैं। बच्चे घबरा जाते हैं कि पता नहीं सत्र आहूत है, स्थगन है, सत्रावसान है, पता नहीं किस बीमारी का नाम है ना, ऐसे समझ लेते हैं। लेकिन परंतु एक सत्र की अंतिम बैठक, जैसे आपका कोई सेमिनार लगता है, आप स्कूलों में कहते हैं ना सेमिनार लगा है, वो हफ्ते का लगा, मतलब 1 तारीख से लेकर 7 तारीख का, आप मान लेते एग्जाम्पल के थ्रू। जब आपका 7 तारीख को एंड हुआ और नया आपका जो सेमिनार स्टार्ट होना, मतलब कि मान लो 25 तारीख को स्टार्ट होना है, ऐसे, तो बीच का जो टाइम पीरियड का गैप आ गया। कहते एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब एक आपने सेशन कर लिया, मीटिंग कर ली, एक टाइम पीरियड आपने जो बिठाया था अपना, मीटिंग कर ली, फिर दूसरी आपने जब सेशन बुलाना है, उन दोनों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं चाहिए। बात समझ रही हो आप? आगे देखते हैं। अर्थात इस 1 वर्ष में कम से कम 2 बार सत्रों का आयोजन किया जाना आवश्यक है। इसका मतलब कहने का कि 1 साल के अंदर कम से कम 2 सेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 2 सत्रों के बीच के अंतराल को अवकाश अथवा विश्रांति काल, रेस्ट टाइम कहा जाता। फिर घबराओगे, जब एक सेशन खत्म हुआ हमारा और दूसरा सेशन स्टार्ट होने के बीच में जो गैप पड़ता है, अवकाश बोलते हैं, रेस्ट टाइम बोलते हैं। ठीक है जी, थोड़ा शुद्ध हिंदी में चले जाओ, वे विश्रांति काल बोलते हैं इसको। क्या इसमें कोई डिफिकल्ट तो है ही नहीं। कहते भारतीय संसदीय परंपरा में 1 वर्ष में सामान्यतः 3 सत्रों का, 3 सेशन का आयोजन। सत्र होते हैं, सेशन भाई सीधी सी बात है, क्यों इन चक्करों में पड़े? सेशन बोलो, मीटिंग बोलो, अपनी सिंपल लैंग्वेज में सीखो।
ठीक है जी। बजट सत्र, बजट का सेशन जब क्या है, ये बजट पेश किया जाता है, ये अलग से चैप्टर ये भी मैं करवाऊंगी आपको। टाइम पीरियड कब, फरवरी से ये मई तक चलता है। मानसून सत्र, मानसून का सेशन जुलाई से सितंबर तक चलता है। मई से और जुलाई के बीच में कितना गैप पड़ गया, 1 महीने का, जून की छुट्टियां पड़ गई, ऐसे मान लेते हैं। बच्चों को क्या कहते हैं, जून की छुट्टियां होती हैं, नानी के जाएंगे, वैसे ही आपने ये भी क्या नानी के जाते हैं। आगे शीतकालीन विंटर सेशन नवंबर में स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले वो पहले वाला सितंबर में खत्म हुआ, छुट्टियां कब की मिलेंगी, वो अक्टूबर की, ठीक है जी। फिर आपका ये सेशन चलेगा दिसंबर तक। तो 3 सेशन आपने याद रखने हैं, कब से कब तक, फरवरी से मई तक पहला, फिर जुलाई से सितंबर, फिर आपका बीच में अक्टूबर का गैप पड़ गया, फिर नवंबर से दिसंबर, फिर आपका जनवरी का गैप पड़ जाएगा, फिर अगले साल फिर से चक्कर शुरू, फिर फरवरी से फिर आपका मई आ जाएगा। इस तरह से सेशन कब कब होते हैं, ये आप चीज़ों को ध्यान में रखोगे। और 2 सेशन कम से कम होने चाहिए 1 साल के अंदर, और 2 सेशन के अंदर 6 महीनों से ज़्यादा गैप नहीं डालना आपने, इस बात को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, कहते राज्यसभा में बजट सत्र को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है। मतलब ये जो बजट सत्र है दोनों में ही पेश होता है, है ना, दोनों में होता है, लेकिन जो राज्यसभा में है कहते हैं 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, जिसमें सामान्यतः 3-4 सप्ताह का अवकाश रहता है। इस प्रकार राज्यसभा में 1 वर्ष में 4 सत्रों का आयोजन किया जाता है, ठीक है जी, इस चीज को ध्यान में रखना। वैसे बाकी 3 हो गए, कौन कौन सा, आपका बजट सत्र, मानसून हो गया, शीतकाल हो गया, लेकिन जो राज्यसभा में क्या किया, बजट वाले सत्र को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो राज्यसभा में कितने सेशन चलेंगे, 4 सेशन चलेंगे, बल्कि सामान्यतः होते कितने हैं, 3 होते हैं। अब एक वर्ड आ गया आपका स्थगन, एडजर्नमेंट। सिंपल भाषा में समझो क्या बात है, कहते कुछ विशेष कारणों के कारण अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, शोर शराबे आदि के कारण सदन की बैठक को अस्थायी रूप से रोक देना। मतलब कि सेशन बुलाया था, सपोज करो सेशन बुला लिया कोई भी आपका, ठीक है, जैसे मान लो फरवरी से मई तक का सेशन चल रहा था, लेकिन जब ये कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ते हुए आपने देखे होंगे पार्लियामेंट के अंदर, है ना, कहते अव्यवस्था होगी, कोई मिसमैनेजमेंट होगी, कोई इनडिसिप्लिन हो गया, शोर शराबे हो गए, लड़ पड़े, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, ये देखना अभी कोई पार्लियामेंट में इनके झगड़े जब होते हैं, तो क्या होगा, इस बैठक को अस्थायी नॉन परमानेंट टाइम के लिए बीच में रोक देते हैं, ठीक है जी। जैसे आधी छुट्टी होती है, आप कैसे कह सकते हैं, स्थगन कुछ मिनटों से लेकर कुछ दिनों तक के लिए किया जा सकता है। इनडिसिप्लिन क्रिएट कर दिया तो मीटिंग को रोक दिया जाएगा, ये कुछ मिनट के लिए भी हो सकता है और कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, ठीक है जी। और ये नॉन परमानेंट होता है, इतना स्थायी रूप से नहीं, वापस बुलाते हैं, मीटिंग दोबारा होती है। सदन को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के पास है, राज्यसभा में सभापति को, उपराष्ट्रपति को होता है। समझ में आ गई बात। वह पुनः सदन को कभी भी आहूत मतलब बुला सकता है, सम्मन कर सकता है, क्या आहूत कर सकता है। स्थगन से सत्र यानी कि सेशन की समाप्ति नहीं होती है, ये तो बीच में इन्होंने इनडिसिप्लिन क्रिएट कर दिया, मिसमैनेजमेंट कर दी, उनके कारण शोर शराबे के कारण थोड़ा रोक दिया गया था, बंद थोड़ी ना हुई, अभी तक बंद नहीं हुई है, इस चीज को ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है जी। अनिश्चित काल स्थगन एक और है इसके अंदर ही, सुनो ध्यान से, ये तो हो गया स्थगन कर देना, कैसे कितने मिनट से लेके कई दिनों तक भी हो सकता है, और दोबारा बुलाया भी जा सकता है। और स्थगन करने का, एडजर्नमेंट करने का टाइम अधिकार किसको है, लोकसभा में स्पीकर को, राज्यसभा में चेयरमैन को, याद रखना इस बात को, ठीक है जी। और पुनः वापस सदन में सदस्यों को बुलाया भी जाता है, ठीक है जी। लेकिन एक और इसकी टाइप है, सुनो ध्यान से, अनिश्चित काल, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, अनिश्चित, पता नहीं भाई इसकी क्या है ना, कितने टाइम के लिए। कहते जब सदन का पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष कोई भी, अगली बैठक का समय बताए बिना सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देता है, उसे अनिश्चित काल स्थगन अथवा साइन डाई कहा जाता है।
मतलब सभा में क्या है, मतलब शोर शराबा हो रहा है, तो स्पीकर क्या बोलेगा, मीटिंग इज अर्जेंट फॉर दिस टाइम। अगर ये टाइम पीरियड बोल के गया है तो ठीक है, अगर नहीं बोल के गया, बिना टाइम पीरियड बताए उठ गया, तो क्या बोलेंगे, साइन डाइन, अनिश्चित काल, पता ही नहीं अब दोबारा कब बुलाएंगे, है ना, उस टाइम पीरियड के अंदर। आगे बढ़ते हैं। सत्रावसान, अब सुनो, प्रोरोगेशन, पहला जो अपन ने किया वो क्या था, अर्जनमेंट, कि एक मीटिंग का टाइम सेशन चल रहा था, उसमें कुछ समय के लिए शोर शराबे के कारण, मिसमैनेजमेंट का कारण क्या है, कुछ मिनटों के लिए या कुछ दिनों के लिए मीटिंग को रोक देना। कौन करेगा, लोकसभा में स्पीकर करेगा, राज्यसभा में सभापति करेगा। साइन डाइन क्या होता है, लेकिन अगर मान लो अध्यक्ष बिना टाइम बताए ही मीटिंग को अर्जन कर दे, सेशन को समाप्त नहीं किया उसने, सेशन तो चलेगा लेकिन कुछ टाइम के लिए रोक दिया। लेकिन प्रोरोगेशन, सत्रावसान, इसका अर्थ समझो, सत्र का समापन, सेशन को एंड करना पूरी तरह से, पूरी छुट्टी करना, मतलब कहने का आप ऐसे कह सकते हैं। कहते हैं अनुच्छेद 85 के 2 में के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी एक सदन अथवा दोनों सदनों के चल रहे सत्र का समापन करने का अधिकार है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है भाई, प्रथम जो अधिवेशन नई लोकसभा बन के आती ना, उसका जो प्रथम अधिवेशन है वो राष्ट्रपति के भाषण से ही शुरू होता है, इस बात को ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। कहते राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से सत्रावसान की घोषणा करता है। सदन अपनी निर्धारित अवधि के पूर्ण होने पर अथवा इससे पहले भी समाप्त किया जा सकता है। जब राष्ट्रपति बोलेगा भी ठीक है, अब इतना सेशन हो गया है, ये काम हो चुका है, अब एंड करते हैं इसका, तो राष्ट्रपति कब करेगा, मंत्री परिषद की सलाह पर। ये बात ध्यान में रखनी है। और ये सेशन क्या है, मतलब पूरा टाइम होने से पहले भी समाप्त किया जा सकता है। ठीक है जी। आपवादिक स्थितियां, एक्सेप्शनल कंडीशन भी होती हैं कुछ, एक्सेप्शनल केसेस। अच्छा, एक पॉइंट रह गया यहाँ पे। कहते सत्रावसान के कारण सदन में लंबित विधेयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है जी, मतलब कोई जो काम पड़ा है, कोई विवाद ऐसा पड़ा है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो नेक्स्ट सेशन में फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है जी। और एक्सेप्शनल केसेस देख लेते हैं। कहते हैं विशेष सत्र, स्पेशल सेशन, कुछ ऐसे भी, ये तो चलो मानसून हो गया, बजट सत्र हो गया, शीतकालीन सत्र हो गया, इनके अलावा वे विशेष स्पेशल भी बुलाए जा सकते हैं। किसके द्वारा, सुनो ध्यान से। कहते राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सदन के पीठासीन अधिकारी, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो पीठासीन अधिकारी, मतलब लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन, उनको कह सकता है क्या, 14 दिन पूर्व सूचना देकर विशेष सत्र को आहूत कर सकता है, बुला सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति लोकसभा के स्पीकर को बोलेगा 14 दिन पहले, भी 14 दिन पहले नोटिस भेज रहा हूं, मेरे को इस तारीख को क्या है, मेंबर चाहिए सारे। ठीक है। और ऐसे ही राज्यसभा के सभापति को बोला जाता है। तो ये राष्ट्रपति विशेष स्पेशल सेशन बुला सकता है। आपात स्थिति, सुनो ध्यान से। कहते 352 लगी, 352 मतलब राष्ट्रीय आपातकाल में यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो सदन के सदस्यों का लगभग 10वां भाग, टोटल सदस्यों का 10वां भाग 14 दिन की पूर्व सूचना पर राष्ट्रपति आपात को समाप्त करने के लिए पत्र लिख सकता है। इसमें मंत्री परिषद की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है जी, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। आगे है, कहते संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में जानते, जो ये लैंग्वेज यूज करते हैं, है ना। देखो जरा, कहते संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसदीय कार्य हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे। आर्टिकल 120 में लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट के काम है वो कौन सी भाषा में होंगे, हिंदी तथा अंग्रेजी में ही होंगे। लेकिन कोई ऐसा जो मेंबर है
जो अपनी मदर टंग में बोलना चाहता है तो वो बोल पाएगा, वहां पे अधिकार है उसको। सुनो ध्यान से, कहता कि परंतु सदन का पीठासीन अधिकारी किसी ऐसे सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है जो हिंदी अथवा अंग्रेजी में अपनी बात को स्पष्ट व्यक्त नहीं कर सकता। दोनों ही सदनों में समांतर रूप से अनुवाद ट्रांसलेशन की मतलब कि वो रखा गया है, ट्रांसलेटर रखा गया है, व्यवस्था है वहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जबकि यह व्यवस्था की गई थी, संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि संविधान लागू होने की तिथि के 15 वर्षों के बाद अंग्रेजी क्या समाप्त हो जाएगी अपने आप। ठीक है जी, 1965 में हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया था, 65 में ही अंग्रेजी क्या समाप्त हो जानी चाहिए थी जो ये यूज होती है। वैसे राजभाषा अधिनियम 1963, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे राजभाषा अधिनियम कब बना था, 1963 में बना था। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को निरंतरता की अनुमति दे दी गई है। पहले क्या बोला भी, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में सेशन चलेगा, ठीक है जी, और जो अंग्रेजी भाषा है ना वो 15 साल, संविधान लागू होने के 15 साल बाद क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी अपने आप से। लेकिन इन्होंने क्या किया, राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार ये अंग्रेजी भाषा क्या कंटिन्यू रहेगी, निरंतर चलती रहेगी, उसमें ये लिखा हुआ है। अगर कोई ऐसा मेंबर है सदन का जो इंग्लिश और हिंदी में अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाता तो उसे अपनी मदर टंग में बोलने का अधिकार कौन देता है, पीठासीन अधिकारी, लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन, सभापति। ठीक है जी, आगे देखते हैं। लेम डक सत्र, ये क्या है, ये किस बीमारी का नाम है, लेम डक, डक तो बतख होती है। सुनो ध्यान से, कहते हैं लेम डक सत्र का अर्थ है नई लोकसभा के चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र के लिए बैठना। इस बैठक में जो सदस्य नई लोकसभा के लिए नहीं चुने गए होते हैं उन्हें लैम डक कहा जाता है। सुनो ध्यान से, जैसे पुरानी लोकसभा है उसके रहते ही नए चुनाव हो जाते हैं, है ना, उसके रहते ही नए चुनाव हो जाते हैं। जब वो अपनी लास्ट मीटिंग में बैठते हैं उसमें से वो मेंबर जो नई वाले में चुने नहीं गए, ठीक है, नए वाले में नहीं चुने गए तो वो, लेकिन उसे सेशन में तो बैठना पड़ेगा ना, क्योंकि पुरानी के वो मेंबर थे, पुरानी वाला कंप्लीट होने जा रहा है, नई वाली शुरुआत होने जा रही है। अब नई लोकसभा में वो चुने नहीं गए, वो मंत्री वहां बैठे हैं सेशन में, वो अपने आप को क्या समझते हैं, लैम डक, लेम डक इसे बोलते हैं, है ना। चलो आगे चले, मुझे लगता है बस इतना ही होगा। चलो, संसद के विशेष अधिकार, संसद के विशेष अधिकार, जो संसद के जो विशेष अधिकार क्या है उनके बारे में सुन लो। कहता है संविधान के अनुच्छेद 105 के द्वारा उस संसद के सदनों, उसके सदस्यों तथा उनकी समितियों के अधिकारों के विशेषाधिकारों के आदि में संबंध में प्रावधान किया हुआ है। संसद सदस्यों को ये विशेषाधिकार केवल तभी उपलब्ध है जब तक वे संसद में जनप्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है जी, कहते हैं कि संसद के ये सदस्यों को विशेष अधिकार तब तक मिलेंगे जब तक वो क्या है, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तब तक, उसके बाद नहीं। ठीक है, एवं अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन करते हैं, अपने कामों को करेंगे। सदन के विशेष अधिकारों को 2 भागों में बांटा गया है। संसदीय विशेष अधिकारों का वर्गीकरण सुन लो। व्यक्तिगत अधिकार, पर्सनली जो इनको मेंबरों को अधिकार मिलते हैं वो क्या है, और कलेक्टिवली इनको अधिकार क्या मिलते हैं वो जानेंगे। सुनो ध्यान से, इंडिविजुअली क्या मिला है, बोलने की आजादी, गिरफ्तारी से छूट, गवाह के रूप में उपस्थित होने से मुक्ति मिली है इनको। आगे देखें, सदन के सदस्यों का सामूहिक, कलेक्टिव जो है इनको अधिकार क्या है वो सुनो ध्यान से। संसदीय चर्चा एवं कार्रवाइयों के प्रकाशन का अधिकार है इनको। ओके जी। न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच का निषेध है कि न्यायालय इनकी संसदीय कार्यवाहियों की जांच नहीं करती। सदन के आंतरिक विषयों का विनियमन, गैर सांसदों व अपरिचितों को संसद से निष्कासित करने का अधिकार, जो गैर सांसद है, अपरिचित हैं, उनको बाहर निकाल दो पार्लियामेंट से। सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का अधिकार। ठीक है जी, कलेक्टिवली ऐसे करेंगे ये काम, ये इनके कलेक्टिवली राइट्स हैं। आगे देखते हैं,
आगे देखते हैं बच्चे, कहते हैं बोलने की आजादी, बोलने की स्वतंत्रता के बारे में, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसदीय विशेषाधिकार है जिसके अंतर्गत सदस्यों को संसदीय कर्तव्यों का पालन करते हुए समय बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। कर्तव्यों का पालन करते समय सांसदों को बोलने का क्या दिया है, अधिकार दिया है। वैसे हमें बोलने का जो जनरल आम लोगों को अधिकार किसमें है, आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। प्रेस की स्वतंत्रता, प्राइवेसी का स्वतंत्रता हमारा 19 में मिलता है। कहता है 105 तथा अनुच्छेद 194 के अंतर्गत सदस्यों को बोलने की स्वतंत्रता अत्यधिक विस्तृत है, लेकिन जो ये सांसद है ना, इनको ज्यादा अधिकार है। मतलब उनको कौन से अधिकार है 105 में और 194 में लिखे हुए हैं। कहते संसद के सदस्यों को संसद तथा उसकी किसी भी समिति में कही गई बात अथवा व्यक्त किए गए किसी मत के लिए न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। इन्होंने कोई स्टेटमेंट दे दी सेशन में, मीटिंग में, है ना, पार्लियामेंट में, तो इनको ना कोर्ट में नहीं घसीटेंगे भी हाँ तूने ऐसे क्यों बोला, भी तेरा मतलब क्या था, इस बात के लिए छूट है इनको। आगे है, परंतु इस स्वतंत्रता पर सदन के नियमों एवं प्रक्रियाओं का अंकुश होता है। ऐसा नहीं है ये कुछ भी गाली गलौज कर दे, पर्सनली कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर भी क्या लगा हुआ है, अंकुश लगा होता है इनके ऊपर भी। आगे देखते हैं, अपवाद देखो क्या है, न्यायाधीशों को उनके पद से हटाए जाने के संकल्प के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण के विषय में संसद सदस्यों द्वारा विवेचना नहीं की जा सकती। बोलने की छूट दे रखी है इनको, पर ऐसा नहीं है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जो जज के खिलाफ जो अगर वो चलता है, इम्पीचमेंट का चलता है, या उसको हटाने की प्रक्रिया संसद में जब चलेगी, ऐसा नहीं है पर्सनली इसको कुछ बोल सकते हैं। ना हाई कोर्ट के जज को बोल सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के जज को बोल सकते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की जो प्रक्रिया है, स्पेशल जो बहुमत पास करना पड़ता है दोनों सदन में, तो ऐसा नहीं है इनको बोलने की जो आज़ादी हम पढ़ रहे हैं किसमें, 105 में और 194 में, तो ये उनको पर्सनली कुछ कमेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपवाद मतलब ये ध्यान में रखना बात, इनको अधिकार दिया है बोलने का, पर ये नहीं है कि ये इनके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। वैसे तो इनके ऊपर अंकुश तो लगा ही हुआ है, लेकिन इनको इनकी स्टेटमेंट्स के लिए न्यायालय में नहीं लेके जाएंगे। आगे देखते हैं, गिरफ्तारी से उन्मुक्ति, इनको गिरफ्तार नहीं किया करना। सुनो कैसे, कहते संसद सदस्यों को सदन अथवा उसकी किसी समिति जिसका वह सदस्य हो, किसी समिति का, समितियां में मैं सारी करवाऊंगी, संसद की कितनी समितियां हैं, कौन कौन सी समिति है, सारी करवाऊंगी आपको मैं, के अधिवेशन के दौरान, जब संसद का अधिवेशन चल रहा हो तब, या इनकी जो संसद की समितियां उनकी मीटिंग चल रही हो तब, इनको क्या नहीं करना, गिरफ्तार नहीं करना। सुनो ध्यान से, कहता है अधिवेशन के दौरान या बैठक के 40 दिन पहले या 40 दिन के बाद अवधि में गिरफ्तारी करने से छूट है। समझे बात को, ये सांसदों को अधिकार है कि जब उनका सेशन चल रहा हो तब, या उनका अगर वो किसी समिति का मेंबर है या समिति की मीटिंग चल रही हो तब, उससे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद इनको गिरफ्तार नहीं करना। आगे और कंडीशन है, सुनो ध्यान से क्या कहता है, परंतु सदस्यों की यह उन्मुक्ति सिविल मैटर्स में है, सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं सीमित है। आपराधिक मामले, क्रिमिनल मैटर, कत्ल वगैरह, कोई क्रिमिनल केस ऐसा कुछ होता है तब नहीं है, तब तो गिरफ्तार जहां मर्जी उठा लो इनको, ठीक है जी। अथवा निवारक, जो प्रिवेंटिव आपके डिटेंशन जो लगती है कि विधि के अधीन गिरफ्तारी में नहीं है, मतलब कहने का तब इनको भी क्रिमिनल केस हो गया या प्रिवेंटिव डिटेंशन लग गई इनके ऊपर, तो इनको गिरफ्तार कर सकते हैं चाहे वो कहीं बैठा हो। फिर इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बस हाँ, सिविल मैटर में इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। साक्षी के रूप में उपस्थित होने से मुक्ति, जब संसद का सत्र चल रहा हो तब सदन की अनुमति के बिना किसी सदस्य को साक्ष्य हेतु बुलाया नहीं जा सकता। एज ए विटनेस इनको बुलाया नहीं जा सकता तब सेशन चल रहा होता है। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए इनके पर्सनली, व्यक्तिगत, इंडिविजुअली इनको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। जो संसद के मेंबर हैं, मतलब सांसद हैं, इनको इंडिविजुअली क्या क्या अधिकार मिले वो पढ़ लिया। आगे देखते हैं, संसद के सामूहिक, कलेक्टिवली, अगर ये कलेक्टिवली इनको क्या अधिकार मिलते हैं, इनके अधिकार देखते हैं।
कहते हैं ये विशेषाधिकार संसद को सामूहिक रूप से प्राप्त है, जो निम्नवत है: संसदीय चर्चा एवं कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का अधिकार तथा अन्य व्यक्ति को इसे प्रकाशित करने का अधिकार, देने अथवा प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार है। जरूरी नहीं कि सारा ये प्रकाशित का संसद की कार्यवाहियों को प्रकाशन से रोक भी सकते हैं, इनके पास कलेक्टिवली अधिकार होता है प्रकाशित करने का भी और न करने का भी। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करने का निषेध है। न्यायालय क्या है? संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकती, ये कलेक्टिवली अधिकारों में है। ओके, आगे देखते हैं। कहते सदन के आंतरिक मामलों को विनियमित करने का अधिकार है, जो इंटरनल इनके काम है उनको विनियमन करने का इनको अधिकार है। सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन हेतु सदस्य व बाह्य व्यक्तियों को दंडित करने का अधिकार है। संसद की जो विशेष अधिकारों का कोई उल्लंघन कर दे तो इनको क्या अधिकार है? बाहर के व्यक्तियों को दंडित करने का अधिकार है। अपरिचित व्यक्तियों व गैर सांसदों को सदन से निष्कासित करने का अधिकार है। जो उसके मेंबर नहीं है या फिर गैर मेंबर है उसको बाहर निकाल सकते हैं। सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का अधिकार है। अगर विशेषाधिकार का उल्लंघन होता तब क्या होगा? कहते संसद सदस्य द्वारा सदन में अथवा उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात के लिए उसकी आलोचना करना या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करना विशेष अधिकार का क्या है? उल्लंघन कहलाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। संसद द्वारा संसद में उसकी किसी समिति में कही कि किसी बात के लिए उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का विशेषाधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। अगर मान लो उसने कोई स्टेटमेंट दे दी अपने कामकाज को लेकर या अपने किसी भी बोलने का जो उसको अधिकार मिला हुआ है उसमें बोल सकता है। अगर उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी तो उसको इसके लिए सजा नहीं मिलेगी क्योंकि विशेषाधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। आगे क्या है? उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 10वीं अनुसूची 10 दल बदल 10 नंबरी लोग आप कह सकते हैं 10 नंबरी लोग हैं और दल बदल में लिखा हुआ है। दल बदल के कारण निरर्हता डिस्क्वालिफिकेशन संबंधी उपबंधों से विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं होता। अब ये को बोलेंगे भी मैंने तो दल बदल लिया, अब अनुसूची 10 में लिखा हुआ ये बात, उसका उल्लंघन किया इसने किसी मंत्री ने, अब ये बोलेगा मेरे तो विशेषाधिकार है, मेरे को निकाल नहीं सकते बाहर। ऐसा नहीं है भी, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में अलग लिखा हुआ है कि अगर आप क्या है पार्टियां बदलते हो, गलत तरीके अपनाते हो, निर्दलीय खड़ा होते हो, बाद में जाके कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हो, रातों रात पार्टियां चेंज, तो उस पर रोक लगाने के लिए ये बना था अपना 52 के नंबर की शोध थी 52 नंबर की 1985 में, याद रखना 10वीं अनुसूची। सूचियां मैंने सारी करवा रखी है, आपको याद होंगी अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब इनकी कार्य प्रणाली देख लें, टाइम का काम कैसे शुरू होता है। ये भाई जाते हैं संसद में 11 बजे, कितने बजे जाएंगे? 11 बजे इनका क्या होता है? सेशन स्टार्ट होता है। ये घड़ियां बनी होंगी, टाइम देख सकते हैं इसमें, 11 बजे से लेके 12 बजे तक इसे बोलते हैं प्रश्न काल। प्रश्न पूछे जाते हैं, जवाब लिए जाते हैं, और प्रश्न कितने टाइप के? 2 टाइप के होते हैं, आगे कराऊंगी। फिर भाई इनका 11 से 12 के बीच में शून्यकाल। शून्यकाल मतलब इसमें कोई पहले से डिसाइडेड क्वेश्चन नहीं होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शून्यकाल, 0 आवर। टाइम कितना? 12 से 1 के बीच का, 12 से 1 के बीच। पहले आए 11 बजे, 11 से लेके इन्होंने 12 बजे तक क्या है? 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, आंतरिक और तांत्रिक और अतांत्रिक। ठीक है जी। फिर इनका अपना जो 0 आवर स्टार्ट होगा 12 से लेके 1 से, 11 से 12, 12 से 1, 0 आवर, शून्यकाल, इसको 0 आवर बोलते हैं क्योंकि कोई क्वेश्चन प्री डिसाइडेड नहीं होता, कोई डिस्कशन। हाँ, इसमें कोई विशेष जो किसी लोग बुलाए गए काम जितने भी हैं उनसे संबंधित मुद्दे उठाए जाते हैं यहाँ पर। इसको मतलब कि पहले से डिसाइडेड कुछ नहीं होता है इसमें, इसलिए इसको शून्यकाल बोलते हैं। फिर आपका 1 से लेकर 2 बजे लंच ब्रेक, लंच ब्रेक, आधी छुट्टी रहती है इनकी। मेरे को ये समझ नहीं आता, 11 बजे तो आए ही हैं, इतनी जल्दी इनको भूख भी लग गई, चलो अपने को क्या लेना। आगे देखते हैं 12 से फिर अपना ये आ गया 2 बजे आ गए,
इन्होंने लंच किया कितने बजे से, 1 से लेकर 2 बजे तक लंच किया। फिर 2 से लेकर 6 बजे तक लोकसभा में लोकसभा में कितने बजे से, 2 बजे से 6 बजे तक ये क्या करेंगे, काम करेंगे, अपने विधायी काम करेंगे। लेकिन राज्यसभा में ये करेंगे 2 से लेकर 5 बजे तक। इनकी 1 घंटा पहले छुट्टी होती है। कोऑर्डिनेटर है ना ये, ऐसे मतलब आप कह सकते हैं, स्कूलों में ऐसे तो होता है। चलो समझ में आया। और ये काम कितने दिन करते हैं, प्रत्येक नहीं, ये करते हैं मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे इनकी छुट्टी होती है। ये इनका वर्किंग स्टाइल है, वर्किंग इनका जो तरीका है वो सुन लो ध्यान से। 11 बजे आते हैं, 11 से 12 के बीच में इनका क्या होता है, प्रश्न काल बोलते हैं। प्रश्न काल 2 तरह के होते हैं, अतांत्रिक, तांत्रिक प्रश्न, ठीक है जी। और फिर आपका 12 बज गए, 11 से 12 हो गए, 12 से 1 हो गया आपका 0 आवर, जिसमें आपका क्या है, मतलब कि कुछ डिसाइडेड नहीं है, उसको वैसा बोलते हैं, है ना। फिर आपका 1 बज चुका है, 1 से लेके 2 इनको लंच करना है, 2 से लेके 6 बजे तक तो लोकसभा के काम करते हैं, 2 से लेके 5 बजे तक राज्यसभा के मेंबर काम करते हैं, अपने विधायी काम करते हैं। आगे देखते हैं, डिटेल में मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। संसद की सामान्य कार्य संचालन प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 118 के अंतर्गत संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद के प्रत्येक सदन को अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियमों का निर्माण करने की शक्ति प्रदान की है। मतलब कि सदन को बोल दिया गया है कि आप अपने जो कार्य संचालन करना ना, उसका नियम बना लेना, रूल रेगुलेशन आप खुद बना सकते हो। कहाँ लिखा है, 118 में। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम निश्चित किए जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इन नियमों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। मतलब काम करने का तरीका क्या होगा, कब से कब तक काम करना होगा, ये जो सारा डिसीजन, रूल रेगुलेशन बनाने हैं, किसके पास अधिकार है, संसद के पास अधिकार है। वो इसमें टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकता है। ये बात कहाँ लिखी है, 118 में लिखी है। 108 में क्या लिखा बताओ जरा, 108 में, 118 में तो ये बात लिखी है भाई, ध्यान से याद रखना इस चीज को। आगे देखते हैं प्रश्नकाल के बारे में। प्रतिदिन सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा यानी 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है, मान लिया जी, समझाया अभी तो। जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वह उनका उत्तर दिया जाता है। प्रश्नों के माध्यम से सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तथा सभी महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में सूचना प्राप्त की जा सकती है। सामान्यतः सरकारी सदस्यों अर्थात मंत्रियों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु कभी कभी गैर सरकारी सदस्यों से भी उनसे संबंधित विषयों के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं, समझाई दिया जी। प्रश्न काल के कब से कब तक होता है और क्या उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसले के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की टाइप देख लो यहाँ पर, ये नंबर 1 कर लो यहाँ पे, तांत्रिक। अब सोच लेना कि तांत्रिक में और अतांत्रिक में डिफरेंस क्या है। तांत्रिक क्वेश्चन क्या होता है, स्टेट क्वेश्चन। कहते सदन में इन प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, ओरली। इन क्वेश्चन का जवाब कैसे मिलता है, ओरल रूप में। इन प्रश्नों पे तारांक लगाकर इन्हें विशेषांकित किया जाता है, इसलिए इन्हें तांत्रिक प्रश्न कहा जाता है। इन पे स्टार लगा के रखते हैं भाई, स्टार, ये विशेष क्वेश्चन है और मौखिक इनके आंसर देने हैं। तांत्रिक प्रश्नों का उत्तर मिलने के बाद पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। मतलब जैसे आपने सवाल के ऊपर सवाल, पहला सवाल किया, आंसर मिल गया, फिर उसके ऊपर ही एक और सवाल आप पूछ सकते हो। ये होता है तांत्रिक प्रश्न, ठीक है जी। और ओरल चलता है ये, उसका आंसर ओरली देना आपको। अतांत्रिक, अब डिफरेंस समझ लेना। अतांत्रिक क्या होता है, ऐसे प्रश्न जिन्हें तारांक लगाकर विशेषांकित नहीं किया गया, जिनके ऊपर स्टार नहीं लगाया, ऐसे वाले, उन्हें अतांत्रिक प्रश्न कहा जाता है। सिंपल सी बात है, तांत्रिक अतांत्रिक। तांत्रिक में क्या है, स्टार लगा के विशेष बना दिया उसको। आप जब पढ़ते ना, आप लगाते ना, ये पॉइंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इसको, ये वाला।
मौखिक इसके क्वेश्चन होते हैं, आंसर देने होते हैं, और इसमें पूरक प्रश्न, क्वेश्चन के ऊपर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है जी। अतांत्रिक में स्टार नहीं लगाता। इन प्रश्नों का उत्तर लिखती रूप में दिया जाता है। सबसे बड़ा डिफरेंस यहां आ गया, मौखिक लिखती, मौखिक लिखती। इसमें कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। अरे वाह, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। सामान्यतः एक दिन में अधिकतम 230 प्रश्न स्वीकार किए जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 230। परंतु यदि किसी राज्य अथवा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू है तो उनसे संबंधित 25 आंतरिक प्रश्न स्वीकार किए जाते हैं। अगर उस स्टेट में अगर कितने क्या लगा हुआ है, स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है। स्टेट इमरजेंसी किस आर्टिकल में लिखा है बताओ जरा, कमेंट करके बताओ। स्टेट जो इमरजेंसी किस आर्टिकल में लिखा है, और जो ये इमरजेंसी का जो आइडिया है हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है, ये आपने कमेंट में बताना है। आगे बढ़े, चलो। अल्प सूचना प्रश्न। अल्प मतलब थोड़ा टाइम, सूचना मतलब जानकारी। कहते इन प्रश्नों का संबंध लोक महत्व के किसी तात्कालिक विषय से होता है। प्रश्नों का मौखिक उत्तर प्राप्त करने के लिए पूर्व सूचना 10 दिन पहले से कम अवधि में दी जाती है। मतलब इसका उत्तर अगर आपको चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। और क्या है, 10 दिन से भी कम अवधि में इसके आंसर आपने देने हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, शॉर्ट नोटिस। और लिखती रूप में आपको उत्तर, मौखिक रूप में इसके उत्तर मिलेंगे। शॉर्ट नोटिस में तो मौखिक रूप से मिलेगा, भाई लिखने का टाइम नहीं है। उनके पापा ऐसे ट्रिक से याद कर लेते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, आपने 10 दिन का तो टाइम दिया हमें, 10 दिन के अंदर हमने माइंड में अपने तैयार किया आंसर, क्या आप मौखिक ही लोगे हमसे, हम लिखने का टाइम नहीं हमारे। आगे पूरक प्रश्न क्या होते हैं। कहते हैं मंत्री के द्वारा किसी प्रश्न का जो उत्तर दिया जाता है, उस उत्तर की किसी बात को लेकर जो प्रश्न पूछा जाता है उसे पूरक प्रश्न कहते हैं। विभिन्न मंत्रालय संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों सप्ताह में अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं। विभिन्न मंत्रालय मतलब रेल मंत्रालय के दिन के लिए कोई अलग दिन रखा है, शिक्षा मंत्रालय के लिए कोई अलग दिन रखा है, गृह मंत्रालय के लिए कोई और दिन रखा है। ऐसे ये क्वेश्चंस को क्या है, डिवाइड, संबंधित मतलब मंत्रालय से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे ना उसको अलग अलग रखे हैं। प्रश्न पूछने के लिए सूचना देना। सदन के सदस्य कोई भी प्रश्न पूछने के लिए न्यूनतम 10 दिन, अधिकतम 21 दिन पहले क्या है, लिखित सूचना देते हैं कि हमें इन क्वेश्चन के जवाब चाहिए, ये हमारे क्वेश्चन है, और इतने दिन पहले ये भेजेंगे। कम से कम 10 दिन पहले, अधिक ज्यादा से ज्यादा 21 दिन पहले। परंतु अल्प सूचना प्रश्नों के संबंध में यह अवधि 10 दिन से भी कम हो सकती है। 10 दिन से भी कम टाइम दे दो आपको, और ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। क्या बोलोगे, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन बोलोगे इसको। आगे बढ़े, शून्यकाल मैंने आपको समझाई दिया। प्रश्नकाल के बाद लगभग 30 मिनट का समय शून्यकाल कहलाता है। इसे शून्यकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय विचार किए जाने वाले विषय पहले से निर्धारित नहीं होते, ऑन द स्पॉट दिमाग में क्वेश्चन आ जाते हैं। शून्य पॉइंट भी, क्वेश्चन की बात नहीं, सिर्फ क्वेश्चन कह लो या विषय कह लो भी, इस टॉपिक पे बात करनी है। शून्यकाल में बिना किसी पूर्व सूचना के सार्वजनिक हित का ऐसा कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है जिस पर तुरंत विचार करना आवश्यक है। शून्यकाल में आप ऐसे ऑन द स्पॉट टॉपिक उठा सकते हो जिसका क्या है, जल्दी से जल्दी क्या है, समाधान चाहिए। शून्यकाल में सभी सदस्यों को बोलने का समान अवसर प्रदान किया जाता है। सामान्यतः सदन द्वारा सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार कार्य किया जाता है, सैटरडे संडे छुट्टी इनको। सप्ताह के प्रथम 4 दिन सोमवार से गुरुवार तक सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयकों पर विचार किया जाता है तथा शुक्रवार को लगभग 2.5 घंटे का समय गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित विधेयकों और प्रस्तावों के लिए निर्धारित होता है। पहले 5, वैसे तो ये 5 दिन ही काम करेंगे, ठीक है जी, सोमवार से शुक्रवार तक, और उसमें से पहले 4 दिन क्या करेंगे, प्रस्तावित विधेयकों के ऊपर, बिल के ऊपर काम करेंगे। अब बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, ये भी मैं आपको चैप्टर करवाऊंगी। आगे है, शुक्रवार को 2.5 घंटे का समय गैर सरकारी सदस्यों के ऊपर लगाया जाता है, उनके प्रस्तावित विधेयकों और प्रस्तावों के लिए निर्धारित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। क्लास ओवर बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।